क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नशा करता है, छोड़ना चाहता है, उसको अत्यधिक क्रोध आता है, वो क्रोध से निकलना चाहता है, या और भी बहुत से कारण हैं। मूल बात है अपने मन या सोच को बस में कैसे करें, सही दिशा में कैसे लगाएं। क्यों? मन और सोच में ही तो ये बात आती है कि मुझे नशा करना है, या क्रोध वहीं तो जगता है, अपने विचारों में ही तो जगता है, या गलत काम करने की भावना विचारों में ही तो जगती है। तो कैसे इससे बचें? तो सबसे सरल माध्यम है, आपने अगर किसी मंत्र को लिया है, जैसे बहुत लोग ओम मंत्र, राम, राधे या कृष्ण, या राधे कृष्ण, या सीताराम, या ओम नमः शिवाय, नहीं हर हर महादेव, या नमो बुद्धाय, जैन लोग हैं तो उनका भी अपना एक मंत्र है। कोई हो, कोई गुरु मंत्र जपता है, कोई हो, बस जो बड़ा मंत्र हो जिसमें कई शब्द हो, उसमें से एक शब्द शुरुआत का ले लें और उसको कैसे बोलना है ये बात समझनी है। सुखासन में बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, तखत पे बैठ जाएं, पलंग पे बैठ जाएं, अरे टेक लगा ले पीछे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाएगा। और स्नान किए हैं बहुत अच्छा है, नहीं स्नान किए हैं तो बिना स्नान के अच्छा, सुबह है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुबह है तो जब मर्जी तब, सुबह है तो बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त है तो उससे अच्छा, लेकिन अगर सुबह नहीं है तो जब मर्जी तब। नशा करने वाले, अत्यधिक क्रोध करने वालों के लिए तो ये अमृत है। वो क्या करें? तो उस मंत्र को मुंह को बंद करके खूब सांसों को भर के और कम से कम 11 बार बोलें, नहीं बोल पाए तो 5 बार बोलें, बाकी जितनी बार बोले, लेकिन मुंह नहीं खुलना चाहिए, मुंह बंद, आंखें बंद, दोनों बंद। क्यों? आंखों से सारी ऊर्जा निकल जाती है, मुंह से भी निकल जाती है, सब कुछ तो सोच में ही है ना, तो उसको रोकें। और फिर धीरे धीरे जब ऐसा आप करेंगे ना तो आपके विचारों पर नियंत्रण होने लगेगा आपका, क्योंकि विचार भीतर बनते हैं, बाहर नहीं बनते हैं। और उस पर कुछ भी हम बाहर भी देखते हैं, जैसे कोई शराब या सिगरेट पीता है तो देखता बाहर है, उसका इरादा होता है हम पिए, उसकी इच्छा होती है हम पिए, लेकिन रोकना तो भीतर से है। कैसे रोकना है? तुरंत नहीं रुकेगा, समय लगेगा, इसके साथ दवा भी लेनी है, लेकिन ये ध्यान प्रक्रिया या मेडिटेशन जरूर करना है, सबसे सरल है। और कोई सलाह लेनी हो तो इसके लिए हमारे नंबर 87 56 74 64 24 8756 746424 पर जरूर संपर्क करें। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। आंखें बंद और लंबी सांस भरनी है। जिन्होंने कोई मंत्र नहीं लिया हो तो वो चाहें तो अभी भी उनको जिस मंत्र से प्रेम हो, जो इष्ट का जिससे प्रेम हो, उनका नाम मुंह बंद करके लें। नहीं कुछ लेना चाहते हैं तो अ शब्द को मुंह बंद करके बोलें, खोलना नहीं है, क्योंकि सृष्टि का पहला जो अक्षर है वो अ है। बड़ा मंगल होगा। इस विधि को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी से कोई लेना देना नहीं। मनुष्य का शरीर है, स्त्री हो पुरुष हो, बस बहुत है।
तो फिर समझ लिया आपने। आइए अब शुरू करते हैं। शांत, कुछ भी नहीं सोचना है। फिर भी कोई विचार आते हैं तो केवल उसको देख लेना है, बाकी छोड़ देना है, कोई लेना देना नहीं। नहीं विचार आते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप साधक हैं, सिद्ध हैं। सांस चल रही है, विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस उसको विचारों से ही देखना और समझना है। आ रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है बहुत अच्छा। जितनी देर इच्छा हो उतनी देर आँखों को बंद। विचार नहीं है बहुत अच्छा, विचार हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं। धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो सारे विचार खत्म हो जाएंगे। इस साधना से जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है उनको भी लगने लगेगा। इसके अनेकों लाभ हैं और यह साधना श्री रामचरितमानस में भी लिखी है। कहाँ लिखी है, किसने किया, क्या लाभ हुआ, यह हमारे नंबर पर संपर्क करने पर हम आपके यहाँ आके सत्संग संवाद द्वारा बताएंगे। यह साधना भगवान बुद्ध ने किया, सबने किया। पहले शब्द का सहारा लिया, बाद में छोड़ दिया। शब्द का सहारा केवल विचारों को स्थिर करने के लिए। अगर आप सिद्ध हो गए हैं तो आपको किसी शब्द के सहारे की जरूरत नहीं है। आंखें बंद, विचार खत्म। मुदेव नयन कतहु कछु नाही। लेकिन अगर आंख बंद करने पर विचार आ रहा है, चाहे वो जैसा विचार हो,
अच्छा है तो बहुत अच्छा, लेकिन बुरे विचार आ रहे हैं नशा करने का, क्रोध करने का और गंदे कामों का, भ्रष्टाचार का, तो अभी हम कच्चे हैं। इसलिए इस साधना को हो सके तो नित्य करें, 5 मिनट तो कम से कम करें, 10 मिनट तो करें, जब समय हो तब करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। इसी के साथ आप सबको प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन ज्ञान विज्ञान विवेक वीरता धीरता गंभीरता प्रधान सेवा धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। यह आप नहीं भी बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, नहीं भी। हमने क्यों कहा हर हर महादेव? क्योंकि महिमा ने पृथ्वी, और पृथ्वी का सबसे बड़ा देव वह ज्ञानी, वह ध्यानी, वह सद्गुरु है जो ज्ञान की अलख सरल में आपको बता दे, आपके जीवन को जीने की कला आपके भीतर से प्रकट करा दे। सबको प्रणाम। मैं सद्गुरु आमोदानंद ठाकुर जी इस नोएडा की धरती से प्रणाम करता हूँ।